Today's enlightening entertainment will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai and Urdu. पाकिस्तानी क्लासिकी गुलकार राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान दुनिया भर में जाने जाते हैं। वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक मौसीकार घराने में पैदा हुए। जनाब राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान जनाब फ़रूख़ फ़तेह अली ख़ान साहब के साहबजादे हैं और अज़ीम कव्वाल जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान के भांजे हैं। पूरी दुनिया में अपने फ़न की सबसे ज़्यादा एल्बम रखने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान दुनिया भर में माने जाने कव्वाल थे। ज़ाती तौर पर अपने चचा से तरबियत याफ्ता जनाब राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने गाना शुरू किया उस वक्त से जब से वो बोलना सीख रहे थे और वो अपने चचा के साथ 15 साल की उम्र में शामिल हो गए। ये मौसीकी की तहज़ीब इस ख़ानदान के अंदर महसूस रही है मुकम्मल सरगर्मी के साथ। क्योंकि हमारी फैमिली ट्रेडिशन जो है वो करीब 400 साल से लोग कवाली की खिदमत करते हुए चले आ रहे हैं और कवाल बच्चों के ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है। ये घराना है कवाल बच्चों का घराना और उनसे हमारा ताल्लुक़ है। हम लोग किसी के शागिर्द नहीं, फैमिली में नहीं होते, फैमिली से ही सीखते। जैसे मुझसे पहले मेरे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपने वालिद से, अपने ताया से सीखा, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा। ऐसे ही मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से सीखा, अपने वालिद साहब उस्ताद फ़रूख़ फ़तेह अली ख़ान साहब से सीखा। सुप्रीम मास्टर टीवी को सादत हासिल हुई जनाब खान से मिलने की जब वो एक खैराती शो कर रहे थे सिंगापुर में, पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के मुतासरीन के लिए चंदा जमा करने के लिए। और आप लोग मुझे बहुत चाहते हैं, आवाज़ को चाहते हैं, म्यूज़िक को आप लव करते हैं। थैंक यू सो मच। Well, I love his composing of his music and the choice of his music, his voice, and the lyrics of all his music is very soothing and very beautifully expressed actually. And I believe this is actually his second show, and we always fail to get his ticket actually because it's always fully booked. जब उनके चचा की वफ़ात हो गई 1997 में तो जनाब राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपने चचा का नाम अपने नाम के साथ लगा दिया, नुसरत, अपने उस्ताद के एहतराम के तौर पर। इस तरह वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ग्रोह के लीडर बन गए। तब से उन्होंने जारी रखी है रवायत सूफियाना कलाम यानी कव्वाली की, इसको मज़ीद लोगों को मुतारफ़ करवा के। इसके साथ साथ वो शोहरत हासिल करते रहे हैं अपनी कारकर्दगी के लिए रोमानी गज़लों और गानों में। इनमें से कुछ शामिल किए गए हैं मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मों में भी। जनाब राहत फ़तेह अली ख़ान ने सफ़र किया है ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों का, बल्कि जनूबी अमेरिका और यूरोप का भी। उन्होंने कई बैनुल-अक़वामी फ़नकारों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें ग्रैमी नॉमिनेटेड कैनेडियन गिटारिस्ट माइकल ब्रूक और अमेरिकी डेरेक ट्रक बैंड शामिल हैं। 2010 में उन्हें नवाजा गया बेहतरीन बैनुल-अक़वामी कारकर्दगी के एजाज़ से यूके एशियन मौसीकी के अवार्ड्स के मौका पर। हाज़रीन को ज़ुबान समझने की ज़रूरत नहीं है सूफ़ी मौसीकी को महसूस करने के लिए। मैं एक कहना है कि जितना पाकिस्तान एक कंट्री है और दुनिया दे विच ही है, तो पाकिस्तान दी कंट्री जो लायलपुर चों फैसलाबाद चों उठ के जिस तरह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पाकिस्तान का जिस तरह पूरी दुनिया च नाम किया,
मैं चाहना है कि वर्ल्ड भी पूरी दुनिया भी जी है ना वो सानू उस तरह की जी शनाख्त जी वो सानू देवे जिस तरह की उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने दुनिया नू दिती। I'm an ardent fan of Raj Saab, and today I feel really lucky to get this opportunity to come and see him in person. I think it's a one in a lifetime opportunity for me. I'm really looking forward to spend this evening with him, and even more to hear him sing tomorrow. He's so thorough, his voice, soulful singing, not just ghazals, but that Sufi feel that he connects to God, instantly touches your heart. The music, his voice, I just love the entire package. It's beautiful. मैसेज है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अमन, पीस, भाईचारे का एक पैगाम है, चाहे वो आप उस तरह से उस माध्यम से दें, चाहे वो आप इस माध्यम से दें। और रही बात कव्वाली की, कव्वाली तो मेरे रग रग में बसी हुई है। कव्वाली का लफ्ज़ आता है अरबी लफ्ज़ कौल से, जिसका मतलब है अंदाज़े बयान या अक़ीदा। ये इशारा करता है पैगंबरों की कीमती गुफ्तगू की तरफ। एक कव्वाल या वो जो कव्वाली गाता है ये तालीमात दाना पैगंबरों की, साथ ही साथ अल्लाह की तारीफ़ भी करता है। उसे गाते हुए गुलकार और नाज़रीन अक्सर पहुंच जाते हैं एक ज़हनी सुकून की हालत में। दरहकीकत कव्वाली का मकसद है सब शिरकत करने वालों को एहसास दिलाना खुदा से क़ुर्बत का। और हमें जब चाहे जिस तरह का भी शो करने के लिए आए हो, हमें डिमांड होती है जी कव्वाली खान साहब की सुनाएं, तो हम वहाँ पे कव्वाली खान साहब की सुनाते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है आप सुनना क्या चाहते हैं। और सूफी की संगीत की कोई बुक नहीं है। And it's used as a message to spread love and peace and the message. So Khan Sahib comes from that tradition of families where that word has been passed by generation to generation. And like what he was saying was, there is no book that he has. It's in his blood and it's been passed on through. So when he speaks from his blood and his heart. So it's all here. So that's the message, and that's what the other point he was trying to make was that in this current world there is a real need for that message to be passed across, and that's the message that he passes through his music to the fans all over the world. कव्वाल मौसीकारों के एक ग्रोह को उर्दू में हम नवा कहते हैं। आमतौर पर एक सरबराह गुलकार की संगत करते हैं एक या दो दूसरे गुलकार और 5 या 4 दूसरे मौसीकार। वहाँ पर 1 या 2 हारमोनियम होते हैं जो चलाता है एक गुलकार और तबले के आलात होते हैं। एक गहरी रूहानी मौसीकी की रिवायत के सफ़ीर के तौर पर जनाब राहत फ़तेह अली ख़ान एक पैगाम देते हैं कायनाती अमन का और अच्छी साख का जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। अक्टूबर 2010 में उन्होंने गाया 19वीं दौलत मुश्तरका खेलों के लिए वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी दिल्ली हिंदुस्तान में की गई और एक साथ जमा किए गए 6000 से ज़ायद एथलीट्स 71 अक़वाम और इलाकों से। Khan Sahib is a real example of music and a peace and sort of a vision of India, Pakistan and across the world. तो जी इस मौजू से खान साहब आपसे एक सवाल, आप माशाल्लाह इंडिया में बहुत नाम है, बहुत जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको लोग वहाँ पे, तो आप इस इशू पे कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत देख के ये चीज़ खुशी महसूस करता हूँ कि चाहे वो यूके हो या यूरोप हो, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर दिलों से दिलों तक की जो राहें हैं वो हमवार हो गई और लोग एक दूसरे को, पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को पसंद करती है, हिंदुस्तान के जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी सिंगर्स को पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक अमल है जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी है। उनकी वाफिर असल एल्बम की पेशकश के अलावा जनाब खान ने बेशुमार फिल्मों के गीत भी गाए, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए। उसके अलावा जनाब खान पेश हुए बतौर मुंसिफ
रॉयल्टी शो छोटे उस्ताद जो नशर हुआ स्टार प्लस पर हिंदुस्तान में और जियो एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर पाकिस्तान में। अजीम तर अमन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अपने फ़न के ज़रिए दोस्ती पैदा करने के अलावा जनाब खान ने ताउन किया है अमरीकी फ़िल्मी मंसूबों में भी। उन्होंने हॉलीवुड के कई गीतों में हिस्सा लिया है, जैसा 1995 में डेड मैन वॉकिंग और 2002 की फ़िल्म फोर फेदर्स में उनकी आवाज़ें नुमायाँ हैं। अमरीकी हिदायतकार और अदाकार जनाब मेल गिब्सन की 2006 की फ़िल्म एपोक्लिप्टो में। आज मिस्टर खान के सुरीले गीत बॉलीवुड के लिए उनके बहुत मकबूल और वसी पैमाने पर मशहूर काव्यों में से एक हैं। I really like his non-classical music actually. Being an ardent Bollywood fan, I prefer his music that has been sung in like the latest Bollywood songs. So in movies like Dabangg, like Once Upon a Time in Mumbai, in My Name is Khan, and several other movies as well. At least these 3 movies have been really big hits in Bollywood this year. मैं आपको सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही गाते रहिए और हमें खूब सारे इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाते रहिए सच में। एंड वी आर सो थैंकफुल कि आप बॉलीवुड में आए और गाना गाया। रुख ही बदल गया गानों का। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इकट्ठे मिलके काम कर लेते हैं, हमें अपनी कंट्रीज़ में भी चाहिए कि इकट्ठा करेगा प्यार मोहब्बत भाईचारा। लगता है खुद से कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। मेरा नाम दीपक है। मेरे को आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। कल अगर आप 5 मिनट के लिए राग मारवा सुना दें। जरूर। आप अभी सुनना चाहिए। अल्लाह की तारीफ़ करते हुए, उसके रूह की गहराइयों से या तर्जुमानी करते हुए मोहब्बत के गीतों की किसी ड्रामे या फिल्म के लिए जनाब खान हमेशा मुतासिर करते हैं अपने सुनने वालों को सरहद और तहजीबों के पार। आपकी लगन खूबसूरत सूफ़ी कव्वाली और मौसीकी के अपने फ़न के लिए
हम मशकूर और सराहते हैं जनाब राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को आपकी मुसलसल कामयाबी की दुआ करते हुए कि आप हौसला देते हैं दुनिया को एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए और रूहानी बनने के लिए। प्रोग्राम बसीरत वाली तहरीर में हमारे साथ शिरकत के लिए आपका शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम है अकल की दुनिया, ख़ास खबरों के बाद सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर। हमारी दुआ है कि रहमत हो आप पर और अब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thank you for joining us for enlightening entertainment. Coming up next is Words of Wisdom after noteworthy news here on Supreme Master Television. May heaven bless and farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.